दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर, जिसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि पति पत्नी के केसेस अब नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया है तो एक सवाल उठता है, क्या महिला और पुरुष को न्याय नहीं मिलेगा? जो महिला पुरुष विवाह कर चुके हैं और उनका विवाह किसी भी परिस्थिति में कुछ गलत ढंग से हो गया या तालमेल बिठाना संभव नहीं है, तो क्या वो महिला पुरुष न्याय नहीं मांग सकते? क्या उन्हें अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें उसी आधार पर अपने जीवन को ढोते चले जाना है? तो यहाँ पर आज हम इन्हीं सभी सवालों पर डिस्कस करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए आप बस वीडियो में बने रहिए और स्किप मत कीजिए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कि अगर पति पत्नी के द्वारा तलाक की अपील लगाई जाएगी तो फिर उनका केस नहीं चलेगा क्या? तो नहीं, यहाँ पर केस चलेगा, लेकिन एफआईआर के दौरान ही प्रथम दृष्टया में अगर पुलिस वालों के द्वारा ऐसी स्थिति क्लियर होती है कि जहां छोटा मोटा मनमुटाव, छोटी मोटी घरेलू बहस, छोटा मोटा विवाद है, जिसके को पत्नी या पति के द्वारा एक बड़ा रूप दे दिया गया, उस बात को तूल दे दिया गया और उस बात को तूल देकर एफआईआर लिखवा दी गई है, तो यहाँ पर ऐसी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। अगर पुलिस वालों को ऐसी स्थिति लगती है कि नहीं, विवाद बढ़कर है, तो यहाँ पर पहले वो केस मध्यस्थता केंद्र पहुंचेगा। मध्यस्थता केंद्र में सारी चीजों को बारीकी से देखा जाएगा और अगर मध्यस्थता केंद्र में ऐसी स्थितियां क्लियर हो रही हैं कि जहां पर पति पत्नी के द्वारा छोटे मोटे घरेलू वाद विवाद को या पति पत्नी के आपसी वाद विवाद को, जो कि पारिवारिक माहौल में होना नॉर्मल है, किसी भी प्रकार से उसमें कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, या जो पति या पत्नी के द्वारा छोटी सी बात को बढ़ाकर दे दिया गया है या एक दूसरे से प्रतिशोध की भावना को रखते हुए इस तरह का कदम उठाया गया है, तो यहाँ पर मध्यस्थता केंद्र के द्वारा उस केस को खत्म कर दिया जाएगा प्रथम दृष्टि में ही, चाहे वो एफआईआर की स्थिति हो, चाहे वो यहाँ पर मध्यस्थता केंद्र में हो। हाँ, अगर केस की परिस्थितियां ऐसी हैं जहाँ केस में गंभीरता दिख रही है, जहाँ पर सच में महिला या पुरुष किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है और जहाँ पर उन्हें जरूरत है न्याय की, तो उस केस को ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ट्रायल में भी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि जहाँ पर ये स्थिति आ रही है कि यहाँ पर पति या पत्नी के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया या फैमिली को थाने में या मध्यस्थता केंद्र में झूठे एविडेंसेस का सहारा लिया गया, तो वहां से भी मतलब केस किसी भी स्थिति में हो, केस अगर आपने गुमराह करते हुए केस को आगे भी बढ़ा लिया और जहां पर स्थिति क्लियर हुई कि नहीं, यहाँ पर झूठे एविडेंसेस का सहारा लिया गया है या यहाँ पर बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है या दिखाया गया है लेकिन बाद में उन बातों को प्रूफ नहीं किया जा रहा है, तो वहीं पर तुरंत उस केस को खारिज कर दिया जाएगा। किसी भी स्टेज पर यहाँ पर इंतजार नहीं किया जाएगा कि इस केस को अब आगे बढ़ने दिया जाए, फिर उसमें जो जजमेंट होगा वो दिया जाएगा। यहाँ पर तुरंत किसी भी स्थिति में ऐसी स्थिति क्लियर होती है तो खारिज कर दिया जाएगा। इसी के चलते जगह जगह पर मध्यस्थता केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही संस्थाओं का भी निर्माण किया जा रहा है जो फैमिली वेलफेयर है, जहां पर अगर संस्थाओं के द्वारा भी ऐसा कह दिया जाता है पति पत्नी के विवाद को लेकर कि जहां पर नॉर्मल विवाद है, मतलब जहां पर मध्यस्थता केंद्र नहीं है, जहां पर फैमिली वेलफेयर संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के द्वारा भी ऐसा कह दिया जाएगा, तो वहां पर उस केस को खारिज कर दिया जाएगा, भले ही वह केस किसी भी स्थिति में हो। तो यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी और ये बात भी समझ लीजिए कि संस्थाओं में या मध्यस्थता केंद्र में पूरी तरीके से इस बात को ध्यान रखा जाएगा कि जो भी इनके मध्यस्थता केंद्र में होगा या जो भी संस्थाओं में होगा, वो पूर्व अनुभवी व्यक्ति ही इस तरह के केसेस को हैंडल करेगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपको सही डिसीजन ना दे। तो यहाँ पर दोनों तरफ से इन बातों को ध्यान में रखकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिया गया है और साथ में इस बात में सहमति भारत सरकार के द्वारा भी दर्शाई गई है। मतलब ना ही भारत सरकार अब ये चाहता है और ना ही
माननीय सर्वोच्च न्यायालय कि यहाँ पर फैमिली मैटरों को इतना तूल मिले, क्योंकि अब स्थिति क्लियर हो रही है कि जहाँ पर महिलाएं छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाकर, जहाँ उनकी कंफर्ट, जहाँ उनकी फैसिलिटीज में कमी आती है, वो उस बात को बड़ा रूप देकर डायरेक्ट न्यायालय का दरवाजा खटखटाने लगती हैं। और परिणाम ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ विवाद या सालों साल केस चल रहे हैं तो दो व्यक्तियों का जीवन और न्यायालय का समय बर्बाद होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस तरह का डिसीजन लिया गया है और इसको कारगर मतलब इस पर रिएक्ट भी किया जा रहा है, इस पर सोचा भी जा रहा है, अमल भी किया जा रहा है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इन बातों पर अमल भी किया जा रहा है। और साथ ही अगर एफआईआर होती है और एफआईआर गलत हो जाती है तो यहाँ पर व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है कि वह उस एफआईआर को चैलेंज भी कर सकता है। साथ में वो अगर चाहे तो व्यक्ति इस चीज को चैलेंज, जजमेंट को चैलेंज भी कर सकता है। अगर मध्यस्थता केंद्र के द्वारा दिया जाता है तो वो इसको चैलेंज भी कर सकता है। मतलब वो किसी भी प्रकार से अपने अधिकारों की मांग कर सकता है और साथ ही डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी लगा सकता है। तो यहाँ पर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है। तो आप यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है, जो कि कहीं ना कहीं जो झूठे केसेस आगे बढ़ते हैं या सालों साल चलते हैं, जिनमें छोटा सा केस लगाकर बार बार तारीखें ली जाती हैं और केस को बढ़ाया जाता है कि सामने वाले पक्षकार को अटका कर रखना है, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अपील लगाई है तो आपको एफआईआर से ही शुरू से अपने पक्ष को इस प्रकार से रखना होगा कि अगर आप सही हो तो नेचुरल है कि आप पक्ष भी इस प्रकार से रखोगे तो आपका केस भी डे बाय डे चल पाएगा। और जहां आपने एक भी कड़ी कमजोर या झूठ या गलत का सहारा लिया तो आपका केस वहीं तुरंत रद्द हो जाएगा। तो अगर आप सच में प्रताड़ित हैं, सच में आपके साथ गलत हो रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, तो आपको न्याय भी पूरे एविडेंसेस के साथ अपना पक्ष रखते हुए ही मिल पाएगा। अन्यथा अगर आप यहाँ पर एक चूक भी करी तो आपका प्रथम दृष्टया में ही केस खारिज कर दिया जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।